बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आज लेक्चर नंबर 11, पहले लेक्चर नंबर 10 किया था, वो भी रिसर्च से रिलेटेड था और ये भी रिसर्च से रिलेटेड है। दो रिसर्च से रिलेटेड है, ज़्यादा नहीं है। तो इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक या क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें ये पूछा जाता है कि बेटा टेल अस के कितनी जो टाइप हैं मेजरमेंट स्केल की वो बताएं। तो सबसे पहले आपने याद रखना 4 मेन टाइप्स हैं मेजरमेंट स्केल की। ये रिसर्च का क्वेश्चन है, कितनी है? 4। उसके नाम बता दीजिएगा। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। ये आपने 4 नाम याद रखने हैं मेजरमेंट स्केल के। ये लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, जस्ट नाम ही पूछेगा, बाकी इन डेप्थ आपने नहीं करना। तो ये इंटरव्यू की हद तक आपने इनके 4 नाम जरूर याद रखने हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल। ये 4 मेन टाइप्स हैं मेजरमेंट स्केल्स की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी मेथड। ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि सैंपलिंग की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है प्रोबेबिलिटी मेथड और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। वो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी मेथड और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड, ये सैंपलिंग की 2 टाइप्स है। अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी मेथड की कितनी टाइप्स है। तो आपने याद रखना 4 मेन टाइप्स हैं प्रोबेबिलिटी मेथड की। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग और क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। ये 4 आपने नाम याद रखने हैं प्रोबेबिलिटी मेथड की टाइप्स की। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, ये पूछा जाता है, मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हम किस तरह करेंगे? सबसे पहले तो इसके 2 नाम, एक है लॉटरी मेथड भी कहते हैं, दूसरा फिश बोल मेथड भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, ईच पर्सन इन द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस, इंडिपेंडेंट एंड नॉन चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। वी कैन से इन सिंपल वर्ड के हर बंदे को यही लगता है कि मेरी भी बारी आ जाएगी, मैं भी सिलेक्ट हो जाऊंगा। जैसे कि हम कहते हैं ना किस्मत पुड़ी, किस्मत पुड़ी खोलो, किसका नाम आता है। तो सेम एज इट इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग है कि एवरी पर्सन हैव एन इक्वल चांस बी सिलेक्टिंग। समझ आ गई कि सबको यही होता है कि मैं भी सिलेक्ट हो सकता हूं, मैं भी सिलेक्ट हो सकता हूं, मैं भी सिलेक्ट हो सकता हूं। उसे कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। फिश बॉल मेथड और लॉटरी मेथड भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है पेपर में। इंटरव्यू में लास्ट हुआ था लेक्चरार का पेपर पीपीएससी में, उधर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं नॉन रैंडम सैंपलिंग की। पहले हमने प्रोबेबिलिटी मेथड पढ़े थे, अब है नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। इसकी 5 टाइप्स हैं। टाइप्स पूछता है और पूछता है नॉन रैंडम सैंपलिंग की 5 टाइप्स के नाम बता दे। समटाइम 4 भी है लेकिन मोस्टली 5 है। कन्वीनियंस सैंपलिंग, इंसिडेंटल सैंपलिंग, पर्पसिव और जजमेंटल सैंपलिंग, क्वाइटा सैंपलिंग, स्नोबॉल और नेटवर्क सैंपलिंग। ये 5 टाइप्स आपने इनके नाम जरूर याद रखने। ये मोस्टली इंटरव्यू में यही पूछा जाता है, बाकी इन डेप्थ में ये नहीं जाया जाता। वो ये कहते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड की टाइप्स के नाम बता दे और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मेथड वो होता है जिसमें इक्वल चांस होती है सबके सिलेक्ट होने की, और नॉन प्रोबेबिलिटी में इक्वल चांस नहीं होता। ये आपने याद रखना। नॉन प्रोबेबिलिटी में नॉट इक्वल चांस बीइंग सिलेक्टेड और प्रोबेबिलिटी मेथड में इक्वल चांस होता है सबके सिलेक्ट होने का। और इनकी टाइप्स मैंने आपको अलग अलग करके बता दी। इनके नाम याद रखने हैं और टाइप्स याद रखने जस्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा हाइपोथेसिस का। वो क्वेश्चन ये करता है बेटा हाइपोथेसिस क्या होते हैं। तो इनकी आपने डेफिनेशन ये याद रखनी है। हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इट इज अ स्पेसिफिक टेस्टेबल प्रिडिक्शन। ठीक है, ये एक प्रिडिक्शन होती है। इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आपने ये 4-5 चीजें याद रख लेनी है। इट इज एन अजम्पशन और प्रोपोजिशंस। ठीक है, उसके बाद इट इज अ टेंटेटिव अजम्पशंस, इट इज अ रीजनेबल गेस, इट इज अ प्रोविजनल और टेम्परेरी गेस, इट मस्ट बी जनरलाइजेबल। यानी कि हाइपोथेसिस ये होती है, ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, ये एक रीजनेबल गेस होता है और ये एक प्रेडिक्शन होती है। स्टेटमेंट प्रेडिक्शन होती है और ये एक प्रोविजनल गेस होता है। ये जस्ट आपने याद रखना है कि ऐसा हाइपोथेसिस जिसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं
फ्यूचर की चीज़ों को, ठीक है। जैसा कि हम फॉर एग्जांपल ऐसा प्रिडिक्ट करते हैं कि ये चीज़ है और हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये होगी या नहीं होगी, तो उसके बाद होगी या नहीं होगी वो अलग, लेकिन हम एक जो है वो टेम्परेरी गेस आप कह सकते हैं या एक रीजनेबल गेस कि वो बाद में ठीक भी होगी या नहीं होगी, या रिसर्च का क्वेश्चन हाइपोथेसिस का। तो ये जस्ट सिंपल आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है सर। इट इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, इट इज अ रीजनेबल गेस, इट इज अ प्रेडिक्शन, ठीक है, और इट इज अ टेम्परेरी गेस। यस, आपने इतना याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट है वैलिडिटी का, मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपने जरूर याद रखना है। वैलिडिटी की सबसे पहले आपने डेफिनेशन याद रखनी है। वैलिडिटी की डेफिनेशन ये है कि वैलिडिटी रेफर हाउ एक्यूरेटली अ मेथड measure what is be intended to measure. If research has high validity, that means it produce results that correspond to real properties, characteristics and variation in the physical or social world. Validity refers to how well a test actually measures what it was created to measure. Validity looks at accuracy. ये डेफिनेशन आपने ये जरूर याद रखनी है। ये डेफिनेशन इंग्लिश में मैं अब आपको सिंपल लफ्जों में ये समझाता। एक होता है वैलिडिटी, हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़े, एक होता है वैलिडिटी और एक होता है रिलायबिलिटी। ये दोनों हम पढ़ रहे हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं वैलिडिटी। इंटरव्यू के मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चंस होते हैं, ये आपने मिस कभी भी नहीं करने। ये डेफिनेशन आपने याद जरूर रखनी है। वैलिडिटी रेफर हाउ वेल अ टेस्ट एक्चुअली मेजर what it was be created to measure. Validity looks at accuracy. ये accuracy को देखती है कि टेस्ट कितना एक्यूरेट है। वैलिडिटी अगर हम सिंपल लफ्जों में बात करें कि जो टेस्ट जिस मकसद के लिए बनाया गया हो, जो टेस्ट जिस मकसद के लिए बनाया गया हो उसी मकसद को मेजर करे तो उसको हम वैलिडिटी कहते हैं। सिंपल लफ्जों में फिर बता देता हूं उर्दू में कि ऐसा टेस्ट जो हम बनाते हैं जिस मकसद के लिए बनाते हैं उसी ही मकसद को मेजर करें तो उसको हम कहते हैं वैलिडिटी। फॉर एग्जांपल हम टेस्ट बनाते हैं इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, बच्चों की इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, तो वो बच्चों की इंटेलिजेंस को ही मेजर करे, ना कि वो बच्चों की इमोशनल को मेजर करे, ठीक है, ना कि वो बच्चों की थिंकिंग को मेजर करे। जो टेस्ट जिस मकसद के लिए बनाया गया उसी मकसद को वाज़ा करे या उसी मकसद को मेजर करे तो उसको कहते हैं वैलिडिटी। समझ आ गई? इट्स अ सिंपल डेफिनेशन। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं वैलिडिटी की टाइप्स पूछी जाती है। तो ये 3-4 वैलिडिटी की टाइप्स है, आपने याद रखनी है। फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। ये आपने 4 मेन टाइप्स हैं वैलिडिटी की, ये आपने याद रखनी है। समझ आ गई? वैलिडिटी की डेफिनेशन मैंने आपको सिंपल लफ्जों में बता दी और वैलिडिटी की डिफरेंट टाइप्स, ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आता है हमारा रिलायबिलिटी का, आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट। रिलायबिलिटी इन रिसर्च रेफर टू अ कंसिस्टेंसी, ये आपने लफ्ज याद रखना, कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट और फाइंडिंग्स। Reliability tells you how consistently a method measures something. When you apply the same method to the same sample under the same condition, the result is same. Most important ये statement है, इसको याद रखनी। We can say in simple word, research reliability is the degree to which research method produce stable and consistent result. ये इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी है। अगर हम इन सिंपल लफ्जों में कहें कि वैलिडिटी रेफर कर दी है, एक रिसर्च का टॉपिक, वैलिडिटी रेफर करती है कि जो टेस्ट हम बना रहे हैं, जो टेस्ट हम बना रहे हैं उसका रिजल्ट सेम रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि हमने एक टेस्ट बनाया और हमने टेस्ट बनाने के बाद बच्चों को दिया, बच्चों ने उसको सोल्व किया, उसका रिजल्ट सेम आया। फिर हमने टेस्ट बनाया, फिर बच्चों को दिया, फिर रिजल्ट सेम आया, फिर बनाया, फिर रिजल्ट सेम आया, फिर रिजल्ट सेम आया। यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट सेम आए, बार बार टेस्ट देने से रिजल्ट सेम आए
तो उसको कहते हैं इट्स अ रिलायबिलिटी। कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है? मतवातर, मुसलसल, कंसिस्टेंट रहना। ये आप व्हेन यू अप्लाई द सेम मेथड टू द सेम सैंपल अंडर द सेम कंडीशन द रिजल्ट इज सेम, यानी कि जो हमने टेस्ट बनाया है वो सेम हो, उसका मेथड भी सेम हो, जो हम स्टूडेंट्स पे अप्लाई कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी सेम आए, बार बार सेम आए, कंसिस्टेंटली, इसीलिए इसको कंसिस्टेंट कहा गया कि बार बार सेम है, वो होती है रिलायबिलिटी। समझ आ गई? इट्स अ वेरी सिंपल। उसके बाद इसकी टाइप्स पूछी जाती है कि टाइप्स क्या है रिलायबिलिटी की। तो इसकी 4 मेन टाइप्स है, जैसे कि वैलिडिटी की टाइप्स है, इसी तरह रिलायबिलिटी की भी टाइप्स है। टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी, इंटर रिलेटेड रिलायबिलिटी, पैरेलल फॉर्म वैलिड रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। ये 4 मेन टाइप्स आपने इनके नाम याद रखते हैं। वैलिडिटी क्या होती है, उसकी टाइप्स मैंने बता दी, और उसके बाद वैलिडिटी और उसके टाइप्स मैंने आपको बता दी। ये आज के लेक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इधर से आपसे जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपको टेस्ट में भी काम आएंगे, इंटरव्यू में तो है ही है, टेस्ट में भी आपको बहुत अच्छे से काम आएंगे। इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट इसीलिए बताया, इन डेप्थ में इसीलिए नहीं गया क्योंकि वो आप जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली मैंने वो बताए। मैंने आपको परेशान करने की, मैंने ये नहीं कहा कि आप परेशान हो जाए, ये तो इतना लेंथी है। वो टेस्ट की जो जब हम टेस्ट देते हैं तब हमें जो है ना इन डेप्थ पढ़नी पड़ती है चीजें। इंटरव्यू में जस्ट वो नाम पूछता है, ये डिफरेंस पूछता है कि जैसा कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग में क्या डिफरेंस है, इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, हाइपोथेसिस के बारे में पूछ लेते हैं, और वैलिडिटी तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्या होती है, इनकी टाइप्स क्या है। तो ये थे आज का लेक्चर। अगर फिर भी ये लेक्चर अगर आपको समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन मिस हो गया, तो आप ऐसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा। थैंक यू।